हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो ध्यान से सुन लीजिए। डेली सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़ोरदार करना चाहते हो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। भारी जल हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है? तो विवातित जल, हैवी वाटर से, भारी जल से विवातित जल का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है, तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। सवाल ध्यान से सुन लीजिए, रिपीट कर रही हूँ। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है, तो इस संरक्षण को स्वस्थानी कहते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फ्लाई ऐश जो है एक वातावरणीय प्रदूषक है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, याद रखना है। किसके द्वारा? थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? निम्न में से स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है पृथ्वी का पटल से, यानी कि भूपृष्ठ से, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रण करने में उपयोगी पाया गया है? निम्नलिखित में से किसको? देख लीजिए ऑप्शंस। दोस्तों, जल संबुल को भी और पार्थेनियम को भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 2 और 3, जी हाँ, सॉरी 2 और 3 होगा। हाथी घास और पार्थेनियम, जल संबुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्वधर कहा जाता है? आदमी के कंठ के किस भाग को कहा गया कि आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्वधर कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? किसकी खोज में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे बड़ी यूरेनियम खाने की खोज में। याद रखना है किसकी खोज में? तो सबसे बड़ी यूरेनियम खाने की खोज में, याद रखें। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। भारत की GSLV परियोजना किससे संबंधित है? भारत की जो GSLV परियोजना है, ये किससे संबंधित है? अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजनों की, याद रखना है, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। वर्ष 2011 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? वर्ष 2011 के लिए तो दोस्तों गगन नारंग को ये प्रदान किया गया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। वर्ष 2011 के लिए किसके द्वारा अपनी कृति द सेंस ऑफ इंडिंग के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता गया था? ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा जूलियन बार्न्स, यानी कि, तो इसका सही आंसर होगा जूलियन बार्न्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण? तो कोशिकाओं के तरल के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कोशिकाओं में तरल, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। कौन सा देश वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा था? ध्यान से देखिएगा सवाल। कौन सा देश 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा था? तो यूके, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग, स्त्री पुरुष बाल लिंग में दोनों आ जा रहे हैं, अनुपात के निचले स्थान पर है? ध्यान से सुनिएगा, सवाल रिपीट कर रही हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर है? तो चंडीगढ़, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र जो है बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। यूएनओ द्वारा तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट 2010 में निम्नलिखित में से भारत का स्थान क्या था 2010 में? तो दोस्तों भारत का स्थान था 119वां, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। याद रखें कितना स्थान था? 119वां। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। FCCB अनेक कंपनियों द्वारा पूंजी एकत्रित करने का एक लोकप्रिय मार्ग बन गया है। FCCB का पूरा नाम क्या है, बताइए? FCCB का पूरा नाम है फॉरेन करेंसी कंवर्टिबल बॉन्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। FCCB का पूरा नाम है फॉरेन करेंसी कंवर्टिबल बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है 1992 में बनाया गया था, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का जो महासचिव चुना गया था वह पहला भारतीय थे कमलेश शर्मा जी, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका। क्या थे, कौन थे? कमलेश शर्मा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। सरकार के निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण? ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 18, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा संघीय प्रणाली, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, कहाँ पर? कुलदीप नायर एक पत्रकार हैं जो उसको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, कहाँ पर? तो दोस्तों उनको नियुक्त किया गया था यूके में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। शिलालेखों में किस राजा को देवानाम्प्या प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है? शिलालेख में किस राजा को? तो दोस्तों उस राजा का नाम है अशोक राजा। जी हाँ, उसको देवताओं का प्रिय कहा गया है शिलालेख में। किस राजा को? तो अशोक राजा को, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? तो समाज में आय का समान वितरण, याद रखना है, समाज में आय का समान वितरण प्राप्त करने में समाजवाद सफल रहता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मांग लोच। कहा गया है कि एकाधिकार मांग लोच के आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। किसके आधार पर? तो मांग लोच के आधार पर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजना जो है एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का। किसका है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। HIV कार्यक्रम को भारत में
भारत में क्या कहा जाता है? HYB कार्यक्रम को नव कृषि नीति भी कहा जाता है। भारत में इस कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। HYB कार्यक्रम को कहाँ पर? भारत में नव कृषि नीति कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है वो अपनाई गई थी 2001 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। कब अपनाई गई थी? 2001 में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ पर? मतपत्र जो है उसको सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग किया गया था। इसका यूज किया गया था सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो है संबंधित बाढ़ से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किससे संबंधित है? बाढ़ से। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो, इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो आई बटन पे ऊपर देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कुछ वीडियोस की लिंक डाल रखी है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। करंट अफेयर का अलग, जनरल अवेयरनेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक कोरोना की भी है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अलग से, आप जाकर देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो टॉप सेलेक्टेड मिल जाएंगे आपको। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिएगा, खासकर उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान से देख कर पढ़ा कीजिएगा। अगर एक बार में याद नहीं रहता तो दोबारा पढ़ा कीजिए, पर ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस चैनल में, जो भी वीडियोज़ में आते हैं क्वेश्चंस, ये सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कान। कहा गया है कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो कान का, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो घंटा दिखेगा आपको, एक घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन कहते हैं इसे। इस बेल आइकन को प्रेस करोगे तो क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, और आप डेली के टॉप क्वेश्चंस पढ़ पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सवाल नंबर 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे के जो डब्बे होते हैं उसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तो पेरम्बूर में किया जाता है इनका निर्माण, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सामान्यतः निषेचन होता है किसमें? दोस्तों, अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको डेली के करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस मिल जाएंगे। देखिए, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सवाल ध्यान से सुन लीजिए। सामान्यतः निषेचन होता है किसमें? तो डिंब वाहिनी नली में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निषेचन सामान्यतः होता है डिंब वाहिनी नली में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक करते हो तो खुशी मिलती है। और जैसा कि मैं हर रोज बोलती हूँ, इस चैनल में डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।